देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा चुनाव भी मानो आ ही गए हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई की है और पूछताछ के लिए उन्हें जेल ले जाया गया है। सत्येंद्र जैन जो कि हिमाचल चुनाव के प्रभारी थे, वो सबसे पहले जेल गए। उसके बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में पद से इस्तीफा देना पड़ा, मनीष सिसोदिया, वो जेल गए। और हाल ही में संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने की है। हिमाचल प्रदेश की जो आम आदमी पार्टी की विंग है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जोरदार नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो गलत तरीके से नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जो इंडी अलायंस तैयार हुआ है, विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है, उससे डर गई है भाजपा। ये आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी हिमाचल विंग के अध्यक्ष हैं सुरजीत ठाकुर, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आपके 3 बड़े नेता जेल में, क्या मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये काम है एजेंसीज का और गलत किया है तो न्याय तो होगा ही उसके अलावा। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया ये काम है एजेंसी का, तो क्या भाजपा के लिए काम नहीं है? ब्रिजभूषण जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए, हमारी महिला खिलाड़ियों ने 1 महीने तक करीब दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पे भी बैठी, आज वो आदमी जमानत पे घूम रहा है। सेंगर, यूपी में सेंगर जैसे व्यक्ति हैं, इनके जो एमएलए चुन के गए हैं, 2 बजे रात को एक लड़की को जलाया, आज वो भी जमानत में चल रहा है। तो देखिए, क्या देश के अंदर कानून दो कानून है कि नेताओं के लिए, इन बड़े नेताओं के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कानून अलग है और देश के आम लोगों के लिए अलग है। ये राजनीति से प्रेरित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत ये काम किया जा रहा है। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि ये 2024 में हार रहे हैं और इनको एक डर है, जिससे भी डर लगा उसी को जो है इन्होंने जेल में डाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप द्वापर और त्रेता युग में वापस जाइए तो कंस को जिससे भी डर लगता था तो वो उसको जेल में डालता था, रावण को जिससे डर हुआ करता था उसको जेल में डाल दिया करता था। वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार तो ना कंस का रहा, ना रावण का रहा, ना ये मोदी जी का रहेगा। आचार संहिता लगने वाली है और बहुत जल्दी लोग सड़कों पर आने वाले हैं और मोदी और शाह के खिलाफ ये देश की जनता जो 140 करोड़ लोग हैं वो खड़े होंगे और इनको ये जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली जो सरकार है इसको बिल्कुल हटाएंगे और लोकतंत्र को वापस 2024 में स्थापित करेंगे। लेकिन एजेंसीज तो कोर्ट में कह रही हैं कि शराब घोटाला हुआ, गलत तरीके से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हुई और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी केस में पार्टी बनाया जाएगा क्योंकि गलत तरीके से फ़ायदा लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 1 महीने से शायद हो सकता है कि आपके माध्यम से हम तो आपसे चाहते हैं कि आप भी इनसे पूछ लीजिएगा। 1 साल से हम लोग लगातार इनसे पूछ रहे कि शराब घोटाला हुआ है तो आप बताइए कितने का हुआ। कभी इनके लोग बोलते हैं आकर कि जी 10 करोड़ का हुआ, कोई बोलता 40 करोड़ का हुआ, कोई बोलता 400 करोड़ का हुआ। आज तक ईडी और सीबीआई कोर्ट में साबित ये बात नहीं कर पाई कि घोटाला हुआ भी कि नहीं हुआ। सिर्फ अकारण ही कोई आदमी आके बोल देता है यहाँ पर कि जी इसको मैंने इतने पैसे दिए, तो अकारण तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने बड़े दावे के साथ ये बात बोली कि मोदी जी ने मेरे से 15 लाख रुपए लिए हैं, मैं 15 लाख उन्होंने लिए, घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी सीबीआई क्या जाएगी उनके घर में? क्या उनको उठा के ले आएगी? नहीं। ये देश है, लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ है, जो हमारा देश का संविधान है वो हमें बताता है कि सबको बोलने का अधिकार है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जल्दी हाथ नहीं डाल सकते जब तक आपके पास ठोस प्रूफ ना हो। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं ईडी और सीबीआई से कि क्या तथ्य है आपके पास? क्यों नहीं आज तक आपने सार्वजनिक किया वो बात कि किस बेस पे आपने मनीष सिसोदिया जी को उठाया, किस बेस पे आपने सत्येंद्र जैन जी को उठाया और किस बेस पे आज संजय सिंह को जेल में डाला है? तो हम तो पूछ रहे हैं, हमारी तो बात नहीं सुनवाई हो पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर ईडी और जो इनके प्रमुख है सीबीआई हो या ईडी हो, इनसे जाकर पूछे कि भैया घोटाला हुआ था, कितने का हुआ वो हमें बताएं। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि घोटाला हुआ तो कितने का हो ये बताएं, वो पूछ रहे हैं कि अगर गलत नहीं हुआ तो फिर जो कोर्ट है वो क्यों नहीं बेल दे रहा नेताओं को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी ये बात हुई, जब भी डिसीजन पे कोई केस लगा तो इन्होंने जज ही बदल दिया, इन्होंने जज ही बदल दिया। आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जज ही बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं, भाजपा आती है जब डिसीजन पे कोई केस आता है तो सीधा आते हैं कि हमें भरोसा नहीं है जी,
हमें इस जज पे भरोसा नहीं है, इस जज को बदल देना चाहिए। तो यही खेल ये पिछले 1.5 साल से खेल रहे हैं। जब डिसीजन में कोई केस आता है तो जज बदल देते हैं। तो ये तानाशाही वाला काम है। अगर कोई घोटाला हुआ है तो सीबीआई और ईडी को आज सार्वजनिक कर देना चाहिए, बताना चाहिए ये ट्रांजैक्शन हुई है, इतना पैसा लिया गया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा को डर लगा हुआ है, मोदी जी को डर सता रहा है कि कुर्सी मेरी जाने वाली है 2024 में। जो जुमले हमने दिए थे, जो अच्छे दिनों के सपने जो 2014 में दिखाए थे, 2019 में आते आते जो इन्होंने बोला था 15 लाख हर के खाते में आएंगे, अब वो जुमले ख़त्म हो गए। अब इनके अच्छे दिनों का कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अब तो सिर्फ लोग इतना बोल रहे हैं कि भैया हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो पुराने दिन चाहिए। और 2024 में वो आएंगे और 2024 में ये लोग जाएंगे और लोकतंत्र की स्थापना होगी। और इस जो लोकतंत्र के हथियारे जो सरकार है, इससे सबको आज़ादी मिलेगी। अच्छा, अभी देश में लोकतंत्र गायब है, आप ऐसा कह रहे हैं? देश के अंदर लोग है, लोकतंत्र गायब कर दिया। जिस तरीके से अकारणीय हमारे नेताओं को जो भी इनके खिलाफ या इनकी नीतियों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, इनके कुकर्म उठाएगा, उसका पर्दाफाश करेगा, उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब चुनाव के लिए एक इंडिया अलायंस तैयार हुआ है। हिमाचल प्रदेश को लेकर संशय है। देश में तो हम देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर मामला चल रहा है, अभी भी कुछ हुआ नहीं। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति रहने वाली है? बतौर अध्यक्ष आप क्या चाह रहे हैं? लोकसभा की सीटें हैं केवल 4, तो अब क्या इंडिया अलायंस के साथ चलेंगे? क्योंकि यहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। क्या आपकी भविष्य की रणनीति रहने वाली है? देखिए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। सेंट्रल लीडरशिप से जो भी आदेश हमें होंगे, हम उस तरीके से पार्टी में रहकर चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमारी पार्टी का, जो हमारे नेता का जो ऊपर वादा हुआ है कि गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम हिमाचल प्रदेश के में भी गठबंधन के साथ ही जाएंगे और गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। वो सीट शेयरिंग जो भी रहेगी, जैसी भी होगी, हमें मंजूर है। इस टाइम पार्टी और विचारधारा मायने नहीं रखती, इस टाइम मायने रखता है देश का लोकतंत्र, संविधान जिसकी हत्या की जा रही है, खुलेआम शरेआम हत्या की जा रही है। आज हमें ज़रूरत है देश के अंदर लोकतंत्र को स्थापित करने की और संविधान जो बना है उसको बचाने की। इसलिए हम लोग चुनाव में वही करेंगे जो हमारा गठबंधन करेगा। आप कह रहे गठबंधन में जाएंगे। जब विधानसभा चुनाव थे 2022 में, आप तो खुलकर मुखालफत करते थे भाजपा और कांग्रेस की नीतियों की, तो अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये तो विरोधाभास हो गया। देखिए, मैं कहीं कांग्रेस की नीतियों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधी ये बात बोल रहा हूँ कि पार्टी और विचारधारा बाद में है। सबसे बड़े सर्वोच्च हमें जो है देश के लिए, वो है संविधान, लोकतंत्र। अगर ये बचेगा तो पार्टी भी बचेगी, विचारधारा भी बचेगी, चुनाव भी बचेंगे। अगर ये लोकतंत्र और संविधान दो चीज़ें देश से ख़त्म हो गई, ना पार्टी रहेगी ना विचारधारा रहेगी। तो इस टाइम लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, लड़ाई सिर्फ इतनी है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये लड़ाई है। जो उसके साथ खड़ा होगा, जो लोकतंत्र को बचाने की बात करेगा, जो संविधान को लागू करने की और लागू रखने की बात करेगा, हम उसके साथ हैं और किसी के साथ नहीं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं बतौर अध्यक्ष? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? 2 सीट कम से कम मांगेंगे आप? देखिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र, ये दो चीज़ें मायने रखती है देश के लिए। इस टाइम देश की बात है, इस टाइम लोकतंत्र को बचाने की बात है, इस टाइम संविधान को बचाने की बात है। तो हमें सीट की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये तो रटी रटाई बात होगी। दिल तो कह रहा होगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता जो है पार्टी को खून से सींचते हैं। अब वो तो चाह रहे होंगे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से कल को कोई चुनाव लड़ेगा, वो कल को नेता बनेगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। अगर इनमें से कोई नेता नहीं बनेगा तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, बात आपने चुनाव की, चुनाव तो लड़ेंगे, आज नहीं तो कल लड़ेंगे। बात चुनाव को लड़ने की नहीं है। चुनाव तो तभी लड़ पाएंगे जब लोकतंत्र रहेगा, जब संविधान रहेगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो काहे के चुनाव, काहे की पार्टी, काहे का गठबंधन। तो इस टाइम सीधी बात यह है कि लोकतंत्र को बचाना है और मोदी जी को भगाना है। सर, लोकतंत्र तो है, तभी आप यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, तभी देश में चुनाव भी हो रहे हैं। अगर लोकतंत्र होता तो आज हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में नहीं होते। क्या गुनाह था उनका? आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सीबीआई और ईडी से भी कि क्या गुनाह था उनका, क्या आरोप लगे थे उनके ऊपर, क्यों उनको जेल में बिठाया गया है? ये जेल में बिठाना लोकतंत्र की हत्या है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, कल को जब हमारे बच्चे हमारे को जेल में डालेंगे तो शायद हमें फिर अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अभी पार्टी के बड़े नेता गए हैं, अभी हम नहीं गए, तो हमें ज़्यादा समझ नहीं है। हमें तब समझ में आएगा जब देश का हमारे बच्चे तक जेल में जाएंगे, जेलें भरी जाएंगी, ये समय आएगा। चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, 50 साल के लिए टाल दिया जाएगा कि चुनाव में तो खर्चा ज़्यादा होता है, विकास रुकता है। और ये विकास की बाढ़ लेके आए 2014 के बाद। तो आप देख ही रहे हैं आज स्कूलों में क्या हालत है। आज भी हमारे को आपको
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या बदलाव हुआ? आज भी हमें अच्छा इलाज करवाने के लिए प्राइवेट में जाना पड़ता है या विदेशों से इलाज करवाना पड़ता है। तो कहाँ बदलाव हुआ है? क्या बदलाव किया? ये तो वही रहा जो 2000 पहले से का जो हिंदुस्तान था, आज भी वहीं पे है। तो क्या बदला? तो हम लोगों ने अगर बदला है तो यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ 2014 से लेके और 2024 के बीच में अगर कुछ बदला है तो संविधान को इन्होंने बदला है। समय समय पर जब जज ने ये डिसीजन दिया था, जो फैसले पे हमारा केस लगता है, तो ये जज को बदल देते हैं। तो संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। तो इस तानाशाही के लिए हिटलरशाही को ख़त्म करना है और लोकतंत्र को और संविधान को वापस स्थापित करवाना है। ये लड़ाई हमारी। आप बताइए मैडम, प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया समर्थन और कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। आप तो धन्यवाद कीजिए प्रधानमंत्री। सरकार का धन्यवाद। जब तक जनगणना नहीं होगी कि ये सब ढकोसले मोदी जी किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं सर? है सब। आप आरक्षण की तो छोड़ो, मोदी जी जो ईडी और सीबीआई की वो जो गलत प्रयोग कर रहे हैं ना, उन्होंने कभी ये भी कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में कि जी ईडी का दुरुपयोग मत करो। आप क्या कर रहे हैं? अगर जेल में डालना है तो अपने नेता को डालो, ब्रिजभूषण को, जो बलात्कारी घूम रहा है जमानत पर। आरक्षण की बात करते हो? मोदी सरकार आरक्षण देगा महिलाओं को? ये ढकोसले हमारे पास नहीं चलने वाले हैं सर। अब हर महिला घर घर में जागृत हो चुकी है। ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना मोदी जी, आरक्षण देंगे, वो करेंगे, जब चुनाव आता है तभी क्यों आता है इनको याद सर? महिलाओं को 30% आरक्षण देना है, सिलेंडर सस्ता कर देना है। जब सिलेंडर सर 300-400 हुआ था, 250 से 400 हुआ था, तो स्मृति ईरानी गले में डाल के कि जी बड़ा महंगा हो गया सिलेंडर, बड़ा महंगा हो गया। 400 जब 400 सिलेंडर हुआ था तब स्मृति ईरानी सड़क पे उतरी थी। आज सिलेंडर 1200 है। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है? सत्ता में बैठे हुए हैं सर। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मोदी को तो भगाना ही पड़ेगा अगर देश को बचाना है, अगर महिलाओं को बचना है। उनके प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? राहुल गांधी की अरविंद केजरीवाल? सर सुनो, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, जिन्होंने इतने कम टाइम में सर, इतने कम टाइम में दिल्ली, पंजाब, जाओ आप देखो, स्कूल का नक्शा बदल दिया, हॉस्पिटल का नक्शा बदल दिया सर। आज भी हम जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ता है। क्यों? पूछो लोगों से। सब चाहते हैं सर, देश बचाओ, देश बचाओ। 2024 का झुंझुना है महिला आरक्षण बिल। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने सपोर्ट भी किया, संसद के भी अंदर हमने सपोर्ट किया। हमने बोला कि इसको 2024 में इम्प्लीमेंट कर दो। अगर ये विधेयक अगर पास हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया तो 182 सीटों पे महिलाओं को लड़वाना पड़ेगा, और अगर लड़वाना पड़ेगा तो भाजपा वहाँ पे बुरी तरह से हार रही है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसमें कंडीशन लगा ली कि जब जनगणना होगी उसके बाद महिला को। क्या आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? अभी बिना आंकड़ों के आप चुनाव करवा रहे हो? तो हम बोलते हैं कि 2024 में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर हकीकत में भाजपा महिला आरक्षण बिल लेके आई है और उसके सपोर्ट में है तो 2024 में 182 माता बहनों को, हमारी माता बहनों को टिकट मिलना चाहिए और उनको अपना संसद भवन भेजना चाहिए। जबकि इन्होंने 2029 के लिए पोस्टपोन किया है। आम आदमी की राय ले लो, आम जनता। तो आपने सुना कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं, केंद्र सरकार उसका, और गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।